हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस है और वादे के मुताबिक यूपी में सीएम योगी की सरकार आज नई जनसंख्या नीति पेश करने जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नीति को सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सीएम योगी की नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी। योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति 2022 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए। 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। योगी का फैमिली को लेकर फ्यूचर फॉर्मूला है क्या? आखिर क्यों इसे लेकर बवाल मचा? अब उसे समझ लीजिए। नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 ही बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। अगर 2 ही बच्चे हुए तो सरकारी जमीन मकान में सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। 2 ही बच्चे हुए तो मकान के लिए लोन, बिजली पानी बिल में छूट मिलेगी, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सिर्फ 4 सदस्यों के लिए ही राशन कार्ड मिल पाएगा। 2 ही बच्चे हुए तो 12 महीने तक मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलेगी, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। 2 ही बच्चे हुए तो एनपीएस में 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर रोक लग जाएगी। 2 बच्चे हुए तो पति पत्नी के लिए फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी सब्सिडी पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा अगर एक बेटा या बेटी है तो योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति में उनको और भी इंसेंटिव देने की सिफारिश की गई। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर पेरेंट्स को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाली दंपत्ति को 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने का सुझाव है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा से नीचे है और एक संतान के बाद वो वॉलंटरी नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 रुपए और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है। मतलब ये कि अगर यूपी में रहते हुए आपका परिवार छोटा है तो आपकी बल्ले बल्ले होना तय है। और अब उसी तरह सवाल कि अगर कई एक से ज्यादा शादियां करता है कोई व्यक्ति तो उसका क्या होगा और इस ड्राफ्ट में उसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है तो सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वो भी सुविधाओं से वंचित होगा। वहीं अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो भी उसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी। योगी सरकार की जनसंख्या नीति कैसी होने वाली है उसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने यूपी राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से बात की। उन्होंने जो बताया वो आप भी सुनिए। हमने जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है वो किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा कानून सीधा सीधा ये होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या नीति को अपनाएगा उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर वो सरकारी सेवक है तो उसे 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसको विकास प्राधिकरण द्वारा जो आवंटित किए जाते हैं फ्लैट मकान उसमें उसको वरीयता मिलेगी, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये तो साफ है जनसंख्या नीति को लेकर योगी सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है और आप उसे ऐसे समझिए कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके लिए सख्ती की भी सिफारिश की गई। नौकरी तक लेने का प्रावधान किया गया। अगर ये कानून लागू हुआ तो 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा और वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी।
योगी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष ने टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े किए, जिसका जवाब योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। आप भी सुनिए कांग्रेस का वार और मोहसिन रजा का पलटवार। चुनाव 6 महीने के बाद है। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। देखिए, कोई भी योजना, कोई भी कानून जो बनता है वो जनता के हितों के लिए बनता है, प्रदेश के हित के लिए बनता है, देश हित के लिए बनता है। इच्छा शक्ति चाहिए होती है, आपकी साफ नीति और नियत चाहिए होती है, वो शायद विपक्ष के पास कभी नहीं रही है। जिस जनसंख्या के भरोसे, जिस जनसंख्या को देखकर आपकी बाछें खिल जाती हैं जब आप वोट मांगते हैं, वही जनसंख्या आपके लिए अभिशाप बन गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।